प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ। एसएसपी ने तिवारीपुर थाना पर पीस कमेटी की बैठक कर आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की अपील। कोतवाली थाना अंतर्गत जगन्नाथपुर में खपरेल का मकान ढहने से 1 की मौत, 6 घायल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने उनकी प्रतिमा पर किया पुष्पार्चन। एसएसपी ने पिपराइच थाना क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन मार्ग व विसर्जन स्थल का किया निरीक्षण। एडीएम वित्त ने बड़हलगंज क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित 35 गांवों में दिए जाने वाली राहत सामग्री व अन्य सुविधाओं का किया स्तरीय निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खोराबाड़ थाना क्षेत्र में गैंगरेप की घटना पर पुलिस ने अभियोग किया पंजीकृत। थाना समाधान दिवस पर कैंट थाने पर सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने महाराजा अग्रसेन की मूर्ति। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि महोत्सव का हुआ आयोजन। केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में आगामी 6 अक्टूबर को साइबर सुरक्षा दिवस का होगा आयोजन। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी की गई मोटरसाइकिल व नाजायज तमंचा किया बरामद। जनपद पुलिस के जवानों को राष्ट्रीय उन्मूलन की टीम द्वारा टीबी उन्मूलन में योगदान के लिए दिलाई गई शपथ। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में 4 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी की आंख में मिर्च डालकर 2.5 लाख रुपए की छिनैती। और एचजेएस में चयनित होने वाले शैलेंद्र मणि त्रिपाठी का गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कार्यकारिणी द्वारा किया गया सम्मान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में पंडित दीनदयाल जी के 106वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय चेतना उत्सव दृष्टि के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कुश्ती का शुभारंभ किया। वहीं मुख्य अतिथि ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन परिचय देते हुए उनके द्वारा किए गए सामाजिक व कार्य की जमकर सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने की। इस मौके पर पूर्वांचल विकास परिषद के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, पृथ्वीराज सिंह, बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी माननीय अधिकारियों का अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति से आज के बीच वक्तव्य सम्मान करें।
उनकी प्रतिभा और योग्यता को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय संचालक परम गुरु जी ने परख लिया और उसी कारण उन्होंने हम उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रचारक और बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना के लिए उनको दायित्व किया। पंडित दीनदयाल जी अपने विचारों को रखने के लिए 4 वर्ण, फिर 4 आश्रम और फिर 4 संसार की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, हम सब लोग आज उसी क्रम में आए हुए हैं। आज ही इसका उद्घाटन सत्र है और इस उद्घाटन सत्र के बाद विभिन्न वक्ता अपने अपने विचारों को रखेंगे। मुझे लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये श्री नरेंद्र सिंह जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब ये नामकरण आया था। उस समय मैं भी ग्राम विकास मंत्री के नाते था और अनेक स्थानों पर दीनदयाल जी के वैचारिक दृष्टि से पहचान की बात आई थी जो जरूरी थी। तो उसी क्रम में आज हम लोग कुलपति जी के सौजन्य से यहाँ आए हुए हैं और आकर के आज इसका उद्घाटन होगा और दीनदयाल जी के विचारों पर पूरी तौर पर मंथन होगा और उस मंथन के बाद जो अमृत मिलेगा तो उसको पुस्तकीय रूप भी दिया जा सकता है या उसको पेपर के द्वारा भी किया जा सकता है। यही आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत का थीम है। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत तिवारीपुर थाने पर संभ्रांत लोगों, जनप्रतिनिधियों, प्रतिमा स्थापित करने वाली समिति के सदस्य सहित अन्य के साथ एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पीस कमेटी की बैठक की। बैठक के दौरान आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ सकुशल संपन्न कराने की अपील की गई। साथ ही त्योहारों में किसी भी प्रकार की खलल डालने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई, क्षेत्राधिकारी कोतवाली रत्नेश सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बस आप सुन लीजिए सर, फिर हम लोग आपको सुनेंगे। हमारे बीच में हम चाहेंगे कि अब्दुल्ला साहब हैं, डॉक्टर सुधाकर पांडे जी हैं, बहुत जी का शहर है, तो यहाँ पर लोगों की नजर और भी ज्यादा यहाँ पर रहती है कि यहाँ पर छोटी भी और सर जैसे यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग समाज के जिम्मेदार लोग हैं। सीओ साहब और यहाँ केशव साहब और सारे लोगों को जो थाना परिसर में अधिकारी हैं और बात कर लीजिए। यही जो मेमोरेंडम देना हो दे लीजिए, हम डीएम साहब को परेशान करेंगे और करना तो आप लोगों को है। और आने वाले दिनों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज से 3-4 दिन पहले जब मैं अपने एसएचओ के साथ मीटिंग कर रहा था तब हमने उनसे कहा था कि आप अपने थानों पर जब भी त्योहारों के संबंधित जो आयोजन समितियां हैं, आयोजक जो हैं, त्योहार मनाने वाली जो समितियां हैं, उनके जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी आप लगातार मीटिंग करिए और थाने और प्रशासन और जनता के बीच में समन्वय का जो एक हम कह सकते हैं कि उसका जो आंकलन किया जा सकता है वो इसी से किया जाएगा कि थाने के बुलाने पर कितने संभ्रांत नागरिक अपने आप यहाँ पर चले आते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, पुलिस द्वारा स्थानीय भ्रमण करके स्थलीय निरीक्षण करके कर लिया गया है। विशेष रूप से जो हमारे दुर्गा प्रतिमाओं की जो स्थापना होनी है, किस तारीख को होनी है, कहाँ होनी है, क्या उसका निर्धारित स्थान है, उस बारे में भी जानकारी ले ली गई है। इसके साथ साथ दुर्गा पंडालों की जो सुरक्षा है, कैसे आयोजकों को उसको सुनिश्चित करना है, उसके बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन से संबंधित जो हमारे रूट हैं, उन रूट पर प्रशासनिक पुलिस और पुलिस अधिकारी और साथ आयोजकों के साथ स्थलीय भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो पारंपरिक रूप से जो रूट
यूज होता है उसी का इस्तेमाल किया जाए, उसमें कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। और विसर्जन के जो स्थान है वहाँ की सुरक्षा, वहाँ के जो नियम है उनकी पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लगातार ये बैठकें कई दिनों से सभी थाना क्षेत्रों में हो रही हैं। आज ये बैठक थाना पिपराइच पर और थाना तिवारीपुर पर मेरे द्वारा स्वयं की गई हैं। जिस तरह का रिस्पांस है, जिस तरह का समन्वय जनता के आम नागरिकों के साथ, सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ, धार्मिक प्रतिनिधियों के साथ जो हमारा बना है, मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनपद गोरखपुर के सभी थाना क्षेत्रों में सभी त्योहार बड़े ही शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जगन्नाथपुर कॉलोनी में शनिवार की भोर में खपरेल का मकान ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दबे हुए 6 लोगों को कोतवाली पुलिस व एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जगन्नाथपुर कॉलोनी में एक खपरेल का बना हुआ मकान आज प्रातः 4 बजे ढह गया था। उस सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद थाना पुलिस एवं एसडीआरएफ के लोग मौके पर पहुंचे। उसमें 6 लोग दबे थे। उनमें से त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ द्वारा 5 को बाहर निकाला गया। उनमें से एक व्यक्ति रजत 22 वर्षीय, उसकी मृत्यु हो गई है और बाकी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में प्रशासनिक भवन में स्थापित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने पुष्पार्चन किया। वहीं दीक्षा भवन सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर पूर्वांचल विकास परिषद के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पिपराइच थाने पर पहुंचे संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरु प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों के साथ पीस कमेटी की बैठक की। बैठक के दौरान एसएसपी ने मौजूद सभी से कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने, शासन व प्रशासन का पूरा सहयोग करें और त्योहारों को आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ मिलजुल कर मनाए जाने की अपील की। एसएसपी ने विसर्जन मार्ग व विसर्जन स्थल का मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चलता है थोड़ा तेज।
थोड़ा तेज। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, जहां पर भी ये त्योहार मनाए जाने हैं या जो भी उसके रूट हैं, उन क्षेत्रों में पड़ने वाले सभी जो धार्मिक स्थान है वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना पुलिस और प्रशासन के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। जब भी ऐसे त्योहार मनाए जाएं या शोभा यात्राएं या जुलूस या प्रोसेशंस निकाले जाएं, तो जितने भी धार्मिक स्थान उस पूरे रूट पर पड़ते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी सुरक्षा करना प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है और उसको सुनिश्चित किया जाएगा। सभी जो रूट हैं, सभी जो प्रोसेशंस हैं, सभी जो आयोजन हैं, उनकी वीडियोग्राफी ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से, बॉडी वॉर्न कैमरा और हैंड हेल्ड कैमरा के माध्यम से कराई जाएगी। सभी की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और वहां पर प्रॉपर पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा, वहां पर पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि जो भी संवेदनशील स्थान है उनकी सुरक्षा सुदृढ़ हो और पूरे आयोजन जो है वो शांतिपूर्वक ढंग से ही संपन्न हो। गोला तहसील अंतर्गत बढ़लगंज क्षेत्र में सरयू और राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से 35 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसका स्थलीय निरीक्षण एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। वहीं क्षेत्र में 41 नावों के माध्यम से प्रभावित ग्रामीणों को राहत सामग्री आदि का वितरण किया जा रहा है। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों की तैनाती भी की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, यहाँ पर दो तरफ से, एक तरफ से राप्ती और एक तरफ से सरयू, दोनों का पानी अंदर की तरफ बढ़ता है। इससे लगभग हमारे 41 नावें यहाँ पर लगी हैं। लगभग 35 गांव प्रभावित हैं। जहाँ पे भी जैसी आवश्यकता है उतनी नावें उपलब्ध करा दी गई हैं। जो गांव मैरूंड हो गए थे और जहाँ पर भी राशन की आवश्यकता थी, आज से और कल तक में लगभग हम लोगों ने 2000 पैकेट राहत सामग्री का वितरण किया है। गांव-गांव में मेडिकल टीमों ने भ्रमण किया है और आज जो हमारा राहत कैंप यहाँ सूखे स्थान पर लगाया गया था, उसमें हमारा मेडिकल टीम वहाँ पर बैठी हुई है। सभी दवाइयाँ उनके पास उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जो जानवर हैं उनके इलाज के लिए भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनके कर्मचारी बैठे हुए हैं। तहसील के लोग और ब्लॉक के लोग अवेलेबल हैं, गांव में भ्रमण भी कर रहे हैं। मेरा आम लोगों से यही अनुरोध है कि जब जब बाढ़ की समस्या हो तब वो नदियों में जाने से बचें, इसलिए कि पानी के बहाव का अंदाज़ा नहीं रहता। वो अच्छे तैराक नहीं होते हैं, उनको अनुमान नहीं रहता है कि पानी से क्या नुकसान हो सकता है और असमय उनकी मृत्यु हो सकती है। खोराबार थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम युवती से गैंगरेप की घटना की सूचना पर खोराबार पुलिस द्वारा युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहीं पीड़िता के बयानों व तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही भी की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, गोरखपुर के थाना खोराबार क्षेत्र में कल प्रातः एक सूचना मिली कि एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। उसके बाद तुरंत पुलिस ने मौके पर जाकर उस युवती को उसका मेडिकल कराया गया, अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसके बयानों के आधार पर एवं तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद में और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। थाना समाधान दिवस के अवसर पर कैंट थाने पर जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी द्वारा थाने पर मौजूद फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। तो रजिस्ट्री कराने से पहले आपने देखा चेक किया था? चेक किए 4 घाटों में आपको पैनामा किया गया है। और के भाई रिश्तेदार का नंबर है, जो दिलाया उसका नंबर है, मेरे को जो प्लॉट दिलाया नंबर डीलर का नाम, ये संदीप श्रीवास्तव का नंबर दीजिए।
पैसा लिया था है ना, इनको मौके पर कब्जा नहीं है, कब्जे को लेकर विवाद है, दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, होना होता था तो आपके विश्वास पे उन्होंने जमीन लिया है तो आप पोजीशन दिलाएंगे, पोजीशन दिलाएंगे आपकी तो। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। श्री श्री 108 महाराजा अग्रसेन जी की पावन जयंती के शुभ अवसर पर अग्रवाल भवन में महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति का मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला द्वारा लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समिति से जुड़ी हुई महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की। इस मौके पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदन जैन, दीपजी अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। अरे भाई पीछे आते हैं। अरे मैडम पीछे होंगे भाई। गोरखपुर में भी पद का महत्व लोगों के लिए रहता होगा। पहले तो कभी ज्यादा न पद का अहंकार रहा और न कभी पद पर नहीं रहा, तो लोग उसके लिए चिंता रहे। और इसी नाते जैसे जैन साहब प्रसन्न रहते हैं, उनसे ही थोड़ी सी प्रसन्नता मैं भी लेने का प्रयत्न करता हूँ। मुझे लगता है कि इनके प्राण इसी सामाजिक कार्यों में बसा करते हैं। इतनी अस्वस्थता होने के बावजूद शायद कोई अपने भोजन की चिंता करेगा। हम सभी को सुपर फास्ट एक्सप्रेस वंदे भारत का सफर कराने आमंत्रण के क्रम में अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष भारतीय डाक विभाग गोरखपुर डाक मंडल द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि महोत्सव का आयोजन प्रधान डाकघर कैंपस में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर निगम के प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह सहित व विशिष्ट अतिथि पोस्ट मास्टर जनरल विजय वर्मा द्वारा योजना से लाभार्थी बच्चियों में योजना से संबंधित पासबुक का वितरण किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर प्रवर अधीक्षक डॉक्टर मनीष कुमार, प्रवर पोस्ट मास्टर विनय कुमार, वाश्रेय जनसंपर्क अधिकारी संजय राय पहलवान
आदि मौजूद रहे। और मजबूत कदम बढ़ाते हुए सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च किया गया, जिसका मकसद 2 मिनट में मैं उसको ब्रीफ बता देता हूँ, आप सब उसको जानते हैं। इस योजना का लाभ अच्छा लोग कल्याण कर सकते हैं, बच्चियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। बच्ची हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है और उनका विकास में इस योजना का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हमको ये चाहिए कि अगर इस खाते को हम काफ़ी कैंप लगा के हम लोग ने खोला और लोगों ने जब खोला है तब इसकी महत्ता को समझा है। हम जैसे कोई चीज़ पहले देखते हैं तो उसका अंदाज़ा नहीं लगता है, लेकिन जब हम उस स्कीम को ले लेते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यस ये स्कीम ऐसी है जो बहुत कम ये बच्ची आगे चल के पुलिस ऑफिसर बनेगी। बहुत एक और बच्ची आपके सारी बच्ची आ जाए, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाए सब। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए परिवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया, ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं हमारे साथ एक बच्चाएं हैं, इसमें ये बालिकाएं हैं, उसमें एक सायरा बानू बच्ची है, एक मानवी त्रिपाठी जी हैं। जब इनसे मैं मिला, इनको तो पता नहीं, बट इनको ये पता है कि ये जो पैसा जो हमारे लिए लगाया जा रहा है वो आगे चल के हमारे भविष्य में काम आएगा। तो एक से एक बच्ची से त्रिपाठी से पूछा, मानवी से, कि बच्चा तू क्या बनेगा? वो बोला साहब मेरे को पुलिस ऑफिसर बनना है। तो बड़ा प्रसन्न होता है कि ये बच्चे को अभी से पता है कि मेरे माँ बाप जिन्होंने अपना बमूल पैसा हमारे लिए लगा रहे हैं, ये आगे चल के बहुत काम आएगा। दूसरी एक बच्ची थी सायरा बानू, मैंने उससे पूछा बेटा ये तो तुम्हें स्कीम तुम्हारे माँ बाप ने ली है, आप क्या बनोगी? बोलती मैं डॉक्टर बनूंगी। तो ऐसे जो इनके हम पहली चीज़ तो इनके माँ बाप को मैं बहुत उनका आभार जताऊंगा कि जो इन्होंने ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम ली, और जैसा अभियान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, और माता पिता रुचि लेके अपनी बालिकाओं के लिए, और आपको ये हम बताना चाहेंगे कि ये जो बालिकाएँ हैं यही भविष्य है देश की, इन्हीं और ख़ासकर उससे कन्याएं के प्रति बहुत हम लोग को अपार प्रेम होना चाहिए, बहुत इनको इतना प्यार करना चाहिए। ये शुद्ध रूप से देवी हैं। अभी देवियों को अभी आगे नवरात्रे आने वाले हैं, हम लोग सिर्फ 9 दिन देवियों की इज्जत करते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं कि ये देवी हैं क्या हैं। हमारा एक ही है, मेन चीज़ है आपकी बालिकाएँ हर रूप में हैं। आगे चल के वो कभी पत्नी बनेंगी, फिर माँ बनेंगी, फिर वो दादी बनेंगी, फिर नानी बनेंगी, तरह तरह के रूप इनके हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में आगामी 6 अक्टूबर को साइबर सुरक्षा दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारियों को लेकर गोरखपुर साइबर थाने की पुलिस ने नौका विहार पर साइबर सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसका वीडियो शासन को भेजा गया है, जिससे जनपद के साइबर सेल पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी मिल सके। हैकिंग कर ली जाती है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट्सएप में आप सेटिंग में जाएंगे तो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है। लेकिन किसको पता है कि ये 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आप लगभग 50-100 लोग होंगे, उसमें से 2-4-10% लोगों को ही पता है। तो जो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जिन्होंने नहीं लगाया है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, उनका व्हाट्सएप हैक किया जा सकता है। तो सबसे पहले चीज, अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लीजिएगा। दूसरा चीज, आप लोग एंड्रॉइड वर्जन इस्तेमाल करते हैं, फोन में जीमेल का पासवर्ड आप रखते हैं, बहुत ही सिंपल रखते हैं। पासवर्ड में आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड होता है, तो डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रखते हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उसमें से मैक्सिमम आधे से ज़्यादा लोग अपना पासवर्ड मोबाइल नंबर रखते होंगे, या फिर किसी अपने बहुत ही ज़्यादा प्रियजन का नाम और अपना नाम मिलाकर पासवर्ड बना लेते हैं, या तो डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, मैरिज एनिवर्सरी का डेट रखते हैं। तो इस तरह की गलतियाँ न करें। अपना जो पासवर्ड है जीमेल का। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए साइबर सेल के उप निरीक्षक उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया,
देखिए, भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से 6 अक्टूबर 2022 को साइबर सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी के क्रम में हमें मुख्यालय को एक साइबर अवेयरनेस के करते हुए एक वीडियो प्रदान करना था, जिसके लिए हम नौका विहार में साइबर थाना गोरखपुर की टीम जाकर वहाँ पे जितनी पब्लिक गैदरिंग थी उनको साइबर सुरक्षा के बारे में दिशा निर्देश और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। हाँ, वहाँ पे जो साइबर हेडक्वार्टर का जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 और साइबर हेल्पलाइन पोर्टल जो है www.cybercrime.gov.in उसका भी प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही जो साइबर अपराध थाना है उसका COG नंबर और उसकी लोकेशन और क्या क्या हमारे पास जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं या फिर स्कूल गोइंग छात्र छात्राएं हैं, उनको साइबर अपराध से मदद दी जा सकती है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना तिवारीपुर द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की गई मोटरसाइकिल व नाजायज तमंचा भी बरामद किया है। आरोपियों की पहचान कुंदन चौधरी व रवि उर्फ योगेश नंदन लाल हरिजन के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली रत्नेश सिंह ने बताया, यह 2 अपराधी हैं जो 3 मीटर इनको चेकिंग के दौरान इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल मिली है और इनके पास से एक तमंचा एक कारतूस मिला हुआ है और इन्हीं को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। क्या अपराधी की एक कुंदन चौधरी है, उसके 4 मुकदमे हैं और जो उसके आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। 6वां मुकदमा हो गया। और दूसरा रवि के पास के ऊपर 2 हैं और भी ये हैबिचुअल हैं अपराधी। इन लोगों की गिरफ्तारी माधोपुर बंधा के पास से की गई है। पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उन्मूलन की टीम द्वारा जिला क्षय रोग अधिकारी की पहल पर जनपद गोरखपुर के पुलिस कर्मियों को टीबी उन्मूलन में योगदान हेतु शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के तहत बताया गया कि टीबी के रोग से बचाव हेतु निःशुल्क 24 टीबी यूनिट और 49 DMC के दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति को टीबी के लक्षण दिखने पर जनपद में 73 स्थानों पर टीबी की निःशुल्क जांच की सुविधा है। समाज को जागरूक करेंगे और अपने आसपास के संभावित क्षय रोगी को उपचार कराने हेतु प्रेरित करेंगे तथा क्षय रोग के कलंक को मिटाते हुए समाज को क्षय रोग से मुक्त कराने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अब इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, आज पुलिस लाइन में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध पर उन्होंने गोरखपुर पुलिस के जवानों के लिए ट्यूबरकुलोसिस रोग के बारे में विस्तार रूप से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने जवानों के लिए क्षय रोग के प्रति जागरूक किया। उससे बचाव की सावधानियां बताएं कि कैसे इससे बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो क्षय रोग को लेकर समाज में भ्रांतियां बनी हुई हैं, क्षय रोगी के साथ लोग मानवीय व्यवहार नहीं करते हैं, उनके प्रति संवेदनशीलता रखने और कैसे जल्दी डिटेक्ट हो, कैसे उसका मनोबल ऊंचा रख के उसका इलाज कराया जाए, उसके संबंध में भली भांति जो है गोरखपुर पुलिस के जवानों के लिए बताया गया। इससे गोरखपुर पुलिस के जवान बहुत लाभान्वित होंगे और टीबी रोग के प्रति जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने में सहायता मिलेगी। चौरी चौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरदार नगर निवासी अजय कुमार बीते शुक्रवार की देर शाम अपने आवास सरदार नगर पैसा कलेक्ट करके जा रहे थे। रास्ते में ग्राम फुलवरिया के पास 4 अज्ञात अपराधियों ने उनकी आंख में मिर्च डालकर उनके झोले में रखे हुए 2.5 लाख रुपए छीन लिया, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच सर्विलांस व स्वाट टीम को भी लगाया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। तो सायं लगभग 6 बजे सरदार नगर निवासी अजय कुमार ने ये सूचना दिया कि जब वो देवरिया से और अपने आवास सरदार नगर पैसा कलेक्ट करके आ रहे थे तो रास्ते में ग्राम फुलवरिया के पास 4 अज्ञात अपराधियों ने उनकी आंख में मिर्च डालकर उनके झोले में रखे हुए 2.5 लाख रुपए छीन लिए। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग के अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच सर्विलांस की टीम के साथ ही स्वाट टीम और थाने की टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण करके अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में प्रेस क्लब कार्यकारिणी के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में एचजेएस में चयनित होने वाले शैलेंद्र मणि त्रिपाठी का सम्मान कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा माल्यार्पण, अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इस मौके पर महामंत्री मनोज यादव, कार्यकारिणी सदस्य संजय संगत प्रजापति, विवेक अस्थाना सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। और ये गोरखपुर की पहचान बन चुका। संजय उधर आकर आप भी खड़े हो जाओ ना, संजय उस साइड जाओ ना, लटक रहे हो तुम, इस साइड में आ जाओ, वहीं जा खड़े हो। रोजगार की दिशा में बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहा है। प्रतीक मेरा कोटा का गणपति स्थिरता शैलेंद्र जी के जीवन में किसी भी तरह का विघ्न न आए, सारे कार्य बगैर किसी विघ्नबाधाओं के समर्पित हो, संपादित हो। ईश्वर कहीं उसको न्याय नहीं मिलता है और उसको लगता है कि अब न्याय नहीं मिलेगा तो कहता है चलो तुमको कोर्ट में देखेंगे। अब जो न्यायाधीश होते थे, राजा होते थे, धर्मगुरु होते थे, कहीं ना कहीं पत्रकारों के पास पहुंचता है और पत्रकार उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ता है जो न्याय के अंतिम पायदान पे खड़ा होता है। पत्रकार या नहीं जान रहा होता है। युवाओं को तो एक ही संदेश है कि न्यायिक सेवा परीक्षा अधिकतम लोग पास करें और न्यायाधीश बने ताकि समाज में न्याय सुदृढ़ हो सके, न्याय की स्थापना हो सके एक न्यायाधीश के द्वारा। और इस संबंध में जो दूसरी बात ये आती है कि एक न्यायाधीश के रूप में क्या जिम्मेदारी है, तो जब तक इस समाज का आखिरी व्यक्ति भी न्याय ना पा जाए तब तक एक न्यायाधीश को शांत नहीं बैठना चाहिए, उसके दिल की वो न्याय वाली तड़प जलती रहनी चाहिए। और मेरा प्रयास यही होगा कि इस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को न्याय प्रदान कर सके, हर पीड़ित को न्याय मिल सके और सिर्फ न्याय नहीं, संपूर्ण और समुचित न्याय प्रदान कर सके। ऐसी भगवान हमें प्रेरणा भी दें, आशीर्वाद भी दें और इसी कर्तव्य पथ पर मेरी मृत्यु भी हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। कितना सहयोग रहा परिवार का? परिवार के सहयोग में पापा जी का सर्वाधिक सहयोग रहा, जो पेशे से अधिवक्ता हैं उन्होंने ही वकालत की बारीकियां सिखाया। नेसेसिटीज़ को पूरा करने में निश्चित रूप से मम्मी का सहयोग रहा, पत्नी का सहयोग परीक्षा के दौरान अत्यधिक रहा, जो हमें पूरा कंफर्ट और पढ़ने के लिए स्पेस उपलब्ध करा सकें। और सबसे बड़ा योगदान इस क्रम में उन पीड़ित व्यक्तियों का रहा जिनकी पीड़ा की तड़प ने मुझे न्यायाधीश बनने के लिए प्रेरित किया है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ। एसएसपी ने तिवारीपुर थाना पर पीस कमेटी की बैठक कर आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की अपील। कोतवाली थाना अंतर्गत जगन्नाथपुर में खपरेल का मकान ढहने से 1 की मौत, 6 घायल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने उनकी प्रतिमा पर किया पुष्पार्चन। एसएसपी ने पिपराइच थाना क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन मार्ग व विसर्जन स्थल का किया निरीक्षण। एडीएम वित्त ने बड़हलगंज क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित 35 गांवों में दिए जाने वाली राहत सामग्री व अन्य सुविधाओं का किया स्थलीय निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खोराबाड़ थाना क्षेत्र में गैंगरेप की घटना पर पुलिस ने अभियोग किया पंजीकृत।
थाना समाधान दिवस पर कैंट थाने पर सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने महाराजा अग्रसेन की मूर्ति। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि महोत्सव का हुआ आयोजन। केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में आगामी 6 अक्टूबर को साइबर सुरक्षा दिवस का होगा आयोजन। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी की गई मोटरसाइकिल व नाजायज तमंचा किया बरामद। जनपद पुलिस के जवानों को राष्ट्रीय उन्मूलन की टीम द्वारा टीबी उन्मूलन में योगदान के लिए दिलाई गई शपथ। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में 4 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी की आंख में मिर्च डालकर 2.5 लाख रुपए की छिनैती। और एचजेएस में चयनित होने वाले शैलेंद्र मणि त्रिपाठी का गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कार्यकारिणी द्वारा किया गया सम्मान। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। सही प्रणाम।